अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जुलाई और अगस्त शदीद बारिशों के महीनों का आगाज़ हो चुका है। इस महीने में बारिशों के लुत्फ़ के साथ-साथ कई बीमारियाँ भी सर उठाती हैं। इन बीमारियों से हिफ़ाज़त की कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मौसम बरसात में बारिशों के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के फैलने का अंदेशा होता है, जो वबाई शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। गंदे पानी में मुख्तलिफ़ बीमारियों के जरासीम पाए जाते हैं। जरासीम वाला पानी पीने से ज़्यादातर मैदे और आंतों की बीमारियां लाहक होती हैं, जैसे हैज़ा, मियादी बुखार, इसहाल, बदहज़मी और पेट के कीड़े वगैरह। इन बीमारियों से हिफाजती तदाबीर क्या हैं? कैसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं? पीने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। मुमकिन हो तो पानी को उबाल कर पिएँ और खाना पकाने के लिए भी हत्ता के पानी को साफ़ सुथरा करके इस्तेमाल करें। पीने के पानी को ढाँप कर रखें और खाने पीने की चीज़ों को भी ढाँप कर रखें ताकि जरासीम वगैरह उन चीज़ों में ना जाए। खाना पकाने से पहले हाथों को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोएं। इसके अलावा वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल करने के बाद भी हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। गंदे हाथ बीमारी का बायस बन सकते हैं। डायरिया या इसहाल हो जाए तो नीमकोल वाले पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। परहेज़ के साथ साथ डॉक्टर की बताई हुई अद्वियात का भी इस्तेमाल जारी रखें और दूसरी नर्म ग़िज़ाओं जैसे खिचड़ी वगैरह का भी इस्तेमाल करें। और वबा के दिनों में सबको हिफाजती टीके भी लगवाए जाएं। छोटे बच्चों को गंदे पानी से या बारिश के पानी से दूर रखें और उनको इस पानी में खेलने से रोकें। बारिशज़दा इलाकों में पेट की बीमारियों के अलावा जो दूसरी बड़ी बीमारी है वो मलेरिया है। मलेरिया से बचने के लिए गंदे पानी के जोहड़ और तालाबों को चूना या मिट्टी से भर दें ताकि इन जगहों पर मच्छर परवरिश ना पा सकें। और रात को सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। घर में मच्छर मार दवाई का स्प्रे भी करवाएं। और मलेरिया बुखार होने की सूरत में डॉक्टर के मशवरा के मुताबिक दवाइयों का इस्तेमाल करें। दवा का पूरा कोर्स करें ताकि मुकम्मल तौर पर जिस्म से मलेरिया के जरासीम ख़त्म हो सकें। मलेरिया की अलामात में शदीद बुखार, सर दर्द और पसीना आना वगैरह शामिल है। बरसात के दिनों में आँखों की बीमारियां भी पैदा होने का इम्कान होता है, क्योंकि बारिशज़दा इलाकों में नमी और धूप से पैदा होने वाली हब्स की वजह से आँखों के इमराज में इजाफ़ा हो जाता है। आँखों के दुखने से लेकर आँखों के अल्सर होने का भी ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा आँखों की सूजन और जलन और इनसे पानी निकलने की बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। इनसे हिफाजती तदाबीर कैसे की जाए? बच्चों को बारिश, जोहड़ों और तालाबों के गंदे पानी में नहाने से मना किया जाए। आँखों को दिन में कई बार साफ़ पानी से धोएं, हो सके तो ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। आँखों की तकलीफ़ बढ़ने की सूरत में डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। ज़्यादा गर्मी और धूप में बाहर निकलना हो तो सन ग्लासेस का ज़रूर इस्तेमाल करें। जल्दी बीमारियां हर बारिशज़दा इलाकों में फोड़े फिंसियाँ और ख़ारिश के अमराज फैलने का भी अंदेशा होता है। इसके लिए हिफाजती तदाबीर क्या की जाए? हर उम्र के लोग जिस्म की सफाई का ख़ास ख्याल रखें और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को साफ़ पानी से नहलाया जाए। ख़ारिश की बीमारी होने की सूरत में दूसरे सेहतमंद अफराद की अशिया को इस्तेमाल ना करें। अगर घर में किसी एक फ़र्द को ख़ारिश हो तो ख़ारिश दूर करने वाली दवा घर के तमाम अफराद को इस्तेमाल करनी चाहिए। जिस्म पर ख़ारिश की सूरत में ख़ारिश करने से गुरेज़ करें, क्योंकि ख़ारिश करने से बनने वाले ज़ख्मों में जरासीम मुंतकिल होकर फोड़े फिंसियाँ वगैरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो कि ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। मौसम बरसात में गर्मी से बचाव किस तरह किया जाए? जुलाई और अगस्त के महीनों में गर्मी की शिद्दत और सूरज की तमाज़त की वजह से बाहर निकलने से सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक हो सकता है। ऐसी हालत में धूप लगने से इंसान बिल्कुल अधमुआ हो जाता है और इस हालत में पसीना बिल्कुल नहीं आता। इस इंसान का टेम्परेचर 106 फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। जिल्द खुश्क हो जाती है और ऐसी सूरत में मरीज़ को फ़ौरी किसी ठंडी जगह पर ले जाकर ठंडी पट्टियों के साथ बाजू और टांगों पर भी मसाज करें और मरीज़ को फ़ौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल करें ताकि उसका इलाज किया जा सके। इसके अलावा सन स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक
کے برعکس جو کنڈیشن ہو جاتی ہے جس میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، سن اسٹروک کے علاوہ گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ پسینہ آنے سے جسم میں پانی اور نمک کی شدید کمی ہو جاتی ہے، پیٹ اور ٹانگوں میں شدید درد ہوتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، انسان ادموا ہو جاتا ہے۔ اس کنڈیشن میں فوری ڈرپ کے ذریعے پانی اور نمکیات کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ مزید ٹپس اور ریمیڈیز کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔